आज हम लोग भगवत गीता का 30 श्लोक से लेकर 45 श्लोक तक पढ़ेंगे। प्रेरणा पढ़िए फर्स्ट श्लोक, मतलब 31 श्लोक। प्रेरणा, आप शायद म्यूट पे हो। ठीक है, रचना आप पढ़ो तो मुझे उनकी आवाज नहीं सुनाई दे रही। यया धर्मं च कार्यं चाकर्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। हे पार्थ, मनुष्य जिस बुद्धि के द्वारा धर्म और अधर्म को तथा कर्तव्य तथा अकर्तव्यों को भी यथार्थ नहीं जानता, वह बुद्धि राजसी है। ठीक है, तो देखिए राजसी बुद्धि कौन सी है अब समझते हैं। एक सेकेंड ना, हम लोग सात्विक से शुरू करते हैं। यहाँ पे हम लोग सात्विक, राजसिक और तामसिक तीनों बुद्धि पढ़ने वाले थे। ऐसी बुद्धि जिसमें प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग, मतलब सही या गलत क्या है ये नहीं पता चलता, मतलब पता चलता है सॉरी, कर्तव्य क्या है और अकर्तव्य क्या है, डरने की चीज क्या है और ना डरने की चीज कौन सी है, और बंधन कौन सा है और मोक्ष कौन सा है, ये जो जो इंसान मतलब सही प्रकार से समझ पाता है, यही जो बुद्धि है वो सात्विक बुद्धि है। ठीक है, अब राजसी बुद्धि में क्या है, ऐसी बुद्धि जिसमें धर्म और अधर्म समझ ही नहीं आता है कि क्या करना हमारे धर्म के अनुरूप है और क्या करना हमारे धर्म के अनुरूप नहीं है, क्या हमारा कर्तव्य क्या हमारा अकर्तव्य है। जो इंसान इन तीनों मतलब ये चीजों को नहीं समझ पाता, उसकी बुद्धि जो है राजसी बुद्धि है। ठीक है, भावना पढ़िए 32 वाला। अधर्म धर्ममिति या मन्यते तमसा आवृता सर्वधान अविपरीताश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी। हे अर्जुन, जो तमोगुण से घिरी हुई बुद्धि अधर्म को भी यह धर्म है ऐसा मान लेती है तथा इसी प्रकार अन्य संपूर्ण पदार्थों को भी विपरीत मान लेती है, वो बुद्धि तामसी बुद्धि कहलाती है। ठीक है, तामसी बुद्धि क्या है, जो गलत को भी सही समझने लगती है और उसी को कर्तव्य मानकर करने लगती है। ठीक है, इसका एक एग्जांपल दूंगी। सपोज टू से, मतलब पहले जमाने में ऐसा होता था गाँवों में कि लोग ना कैल्शियम और आयरन की प्रेगनेंसी में गोली इसलिए नहीं खाते थे कि बच्चा जो है ज्यादा बड़ा नहीं होगा, मतलब हमारे लैंग्वेज में उसको मतलब उठाना बोलता है, मतलब बच्चा अच्छे से बढ़ेगा नहीं, और छोटा बच्चा होगा तो मतलब नॉर्मल डिलीवरी से आसानी से पैदा हो जाएगा। तो देखिए हम क्या चाह रहे हैं कि बच्चा छोटा हो ताकि अच्छी सी डिलीवरी हो, पर ये तो गलत है ना कि बच्चा अच्छे से ग्रोथ नहीं होगा, उसको सारे न्यूट्रिशियंस नहीं मिलेंगे, इसलिए तो जो चीज मतलब ऐसी बुद्धि जिसमें हम गलत को भी सही समझने लगते हैं, ये जो बुद्धि है वो तामसी बुद्धि कहलाती है। ठीक है, चलिए तन्वी पढ़िए धृतीय वाला, ये वाला। अब हम लोग धृति समझेंगे। ठीक है, धृत्या यया धार्यते मन प्राणे निद्रय क्रिया योगी नाव्यभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी। हे पार्थ, जिस अव्यभिचारिणी धारण शक्ति से मनुष्य ध्यान योगों के द्वारा मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है, वह धृति सात्विकी है। ठीक है, तो धृति का मतलब क्या है, धारण शक्ति, मतलब हम कैसे किस चीज को धारण करते हैं। ठीक है, तो जिस धृति से मतलब हम जो है अपने मन, प्राण और इंद्रियों को कंट्रोल में करके कोई प्रैक्टिस को डेली कंटिन्यूअसली करते हैं, उसको सात्विक धृति कहते हैं। ठीक है, मतलब जिसमें हम दृढ़ता से कुछ कर पाते हैं, जैसे कि सपोज टू से मैंने डिसाइड किया कि मैं योगा करूंगी रोज। ठीक है, पर 4 दिन तो किया, पर 5वें दिन नहीं कर पाई, तो वो तो दूसरी तिथि होगी। पर ऐसी तिथि जिससे मैंने सोचा कि नहीं मैं इसको रोज करूंगी, तो कर ही रही हूँ कंटिन्यूअसली, वो जो धृति है जिससे हम उसको मतलब हम अपने मन, प्राण, इंद्रियों सबको कंट्रोल पे करके करते हैं। क्योंकि कभी कभी होता है मन नहीं करता, कभी कभी हमारे प्राण मतलब हमारी तबियत सही नहीं रहती, कभी कभी हमारे सेंस ऑर्गन्स जो है मतलब इधर उधर भटकते हैं, तो ये जो धृति है वो सात्विक धृति कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रेरणा। जया तु धर्म कामार्थं धृत्या धार्यते स अर्जुन
प्रसंगेन फलाकांक्षी धृति सा पार्थ राजसी। परंतु हे पृथा पुत्र अर्जुन, फल की इच्छा वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा अत्यंत आसक्ति से धर्म, अर्थ और कामों को धारण करता है, वह धारण शक्ति राजसी है। ठीक है। तो अभी जो हम लोगों ने धारण शक्ति बात की, जिसमें मतलब कंटिन्यूअस तो कर रहा है, पर इसमें जो सेकंड वाले में रिजल्ट अटैच्ड है, तो उसको बोलते हैं राशि धारण शक्ति। जिसमें मतलब आप कुछ कर्म कर रहे हो, तो उसमें आप ये सोच के कर रहे हो कि इससे मुझे ये फायदा होगा, तो ये जो धारण शक्ति कहलाएगी, ये राशि धारण शक्ति कहलाएगी। ठीक है। रचना पढ़िए तामसी धारण शक्ति को। यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुच्यति दुर्मेधा धृति सा पार्थ तामसी। हे पार्थ, दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा निंद्रा, भय, चिंता और दुखों तथा उन्मत्तताओं को भी नहीं छोड़ता अर्थात धारण किए रहता है, वह धारण शक्ति तामसी है। ठीक है। ऐसी धारण शक्ति जिसमें हम अपने मतलब नेगेटिव पॉइंट को भी नहीं छोड़ते, जैसे हम अपनी निंद्रा को नहीं छोड़ पा रहे हैं, अपने भय को नहीं छोड़ पा रहे, चिंता को नहीं छोड़ पा रहे, तो ये जो धारण शक्ति कहलाएगी वो तामसी धारण शक्ति कहलाएगी। मतलब कुछ कर तो रहे हैं पर डर डर के कर रहे हैं कि नहीं ये हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ऐसा करके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है भावना पढ़िए। सुखम तिवादिनी त्रिविधम शृणु मैं भरतहर्ष अभ्यासाद्रमते यत्र दुखांत च निगच्छति यत् आग्रे विषमेव परिणामे अमृतो उपमम् तत् सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। हे भरत श्रेष्ठ, अब 3 प्रकार के सुखों को भी तू मुझसे सुन। जिस सुख में साधक मनुष्य भजन, ध्यान और सेवा आदि के अभ्यास से रमण करता है और जिसमें दुखों के अंत को प्राप्त होता है, जो ऐसा सुख है वह आरंभ काल में यद्यपि विष के तुल्य प्रतीत होता है, परंतु परिणाम में अमृत के तुल्य है। इसलिए वह परमात्मा विषयक बुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न होने वाला सुख सात्विक सुख कहा गया है। ठीक है। तो अभी यहाँ पे ना 2 श्लोक मर्ज है। ठीक है, पहला श्लोक में क्या बताया जा रहा है कि सुख के 3 प्रकार हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं, सात्विक सुख, रासिक सुख, तामसिक सुख। तो सात्विक सुख वो कहलाता है जो स्टार्टिंग में तो मतलब बहुत बुरा लगेगा एकदम, जिसको करने से बहुत दुख होगा, पर अंत में उसका रिजल्ट जो है बहुत अच्छा है। जैसे कि सुबह की योगा क्लास, सुबह उठ के योगा क्लास करने में जो दुख होता है उससे अतुलनीय दुख कोई नहीं है, पर एंड में जो रिजल्ट मिलेगा कि आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी, आपको मतलब जो भी मतलब बेनिफिट मिलेगा, तो वो जो सुख है वो सात्विक सुख है। मतलब स्टार्टिंग में दुख दे रहा है जब आप कर रहे हो, जैसे हेल्दी खाना खाना, मतलब स्टार्टिंग में जब हम हेल्दी खाना शुरू करते हैं तो लगता है कि क्या खा रहे हैं, मतलब कुछ टेस्टी सा नहीं है, पर फिर बाद में जब आपकी धीरे धीरे हेल्थ सुधरने लगती है तो आपको लगता है कि नहीं अच्छा खाए। तो ये सुख जो होता है वो सात्विक सुख, मतलब स्टार्टिंग में विष के समान पर एंड में अमृत हो गया। ठीक है, चलिए अब रासिक सुख पढ़ते हैं। तन्वी पढ़िए। हाय हेलो इट्स विषय इंद्रिय संयोगाद तद्ग्रे मृतोपम परिणामे विषमिव तत्सुखम राजसम स्मृतम। जो सुख विषय और इंद्रियों के संयोग से होता है वह पहले भोग काल में अमृत के तुल्य प्रतीत होने पर भी परिणाम में विष के तुल्य है, इसीलिए वह सुख राजस कहा गया है। ठीक है, तो जो सात्विक है उससे जस्ट अपोजिट राजस है। मतलब ऐसा सुख जो स्टार्टिंग में तो बहुत मजा आता है पर एंड में जो उसका रिजल्ट है वो विष के समान है, वो राजस सुख कहलाता है। जैसे कि हम रात को रील्स देख रहे हैं, मतलब रात को रील देखने में बहुत मजा आ रहा है, पर अगले दिन का जो पूरा दिन है वो खराब हो जाता है, मतलब विष के समान, मतलब जिसमें हेल्थ अच्छी नहीं लगती, आंखें में भारी लग रहा है, सर भारी लग रहा है। तो ऐसा सुख जो है वो राजस सुख है, जो सुख शुरू में तो बहुत मजा आ रहा है पर एंड में जो उसका रिजल्ट है वो बहुत दुख देही है, तो उसको बोलते हैं राजस सुख। अब तामसिक सुख पढ़ेंगे। तन्वी के बाद किसका नंबर था? शायद प्रेरणा। प्रेरणा पढ़ो। प्रेरणा।
यद्ग्रे चानुबंधे च सुखम मोहनमात्मना निद्रालस्य प्रमादोत्थम ततामस्मुदाहृतम। जो सुख भोग काल में तथा परिणाम में भी आत्मा को मोहित करने वाला है, वह निद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न सुख तामस कहा गया है। ठीक है, तो ऐसा सुख जो हमें मतलब आत्मा को मोहित करता है हमारी निद्रा, आलस और प्रमाद से, तो वो सुख तामस कहलाता है। मतलब ऐसा सुख जो आपके ग्रोथ को रोक दे। जैसे कि सपोज टू से आप रोज, आपको मॉर्निंग योगा क्लास जाना है, पर आप सोच रहे हो कि नहीं आज नहीं जाते हैं सिर्फ सोने के लिए, मतलब जिसमें हम अपने आलस के लिए अच्छी चीजों को त्याग देते हैं, वो सुख जो कहलाता है वो होता है तामस सुख। मतलब पूरा दिन मोबाइल देखते रहना या फिर ऐसा सुख जो आगे बढ़ने से रोक दे, तो वो जो है तामस सुख कहला रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है रचना। न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिजैर्मूर्तं यदेभिः स्यात् त्रिभिर्गुणैः। पृथ्वी में या आकाश में अथवा देवताओं में तथा इसके सिवा और कहीं भी ऐसा कोई भी सत्व नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन तीनों गुणों से रहित हो। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि पृथ्वी में, इस पृथ्वी के अंदर, आकाश में या फिर देवता में, कोई भी लोक में, कहीं भी कोई ऐसा इंसान नहीं है जो ये तीनों गुण मतलब सत्वगुण, रजगुण, तमगुण तीनों से रहित हो। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि कोई इंसान जो है पूरा सात्विक सात्विक रहेगा या पूरा रासिक रासिक रहेगा, सबके अंदर तीनों गुण रहते हैं। ठीक है, चलिए भावना पढ़िए 41। ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणां च परन्तपः कर्माणि प्रवक्तानि स्वभाव प्रभव अगुणे। हे परम तप, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों के तथा शूद्र के कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों द्वारा विभक्त किए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि लोग जो है उनके स्वभाव के अनुसार से, उनके कर्तव्य के अनुसार से अलग अलग होते हैं। जैसे कि हर प्रेग्नेंट लेडी की जर्नी अलग होगी, किसी को मतलब डॉक्टर ने पूरा रेस्ट बोला है, किसी को कुछ, तो हर इंसान का कर्तव्य अलग अलग है। ठीक है, अपने अपने कर्तव्य के अनुसार। अभी किसने पढ़ा? भावना ने। तन्वी अब आपका है। शमोदम शौचम चानित्राराजममेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्म कर्म स्वभावजम्। अंतःकरण का निग्रह करना, इंद्रियों का दमन करना, धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, बाहर भीतर से शुद्ध रहना, दूसरों के अपराधों को क्षमा करना, मन, इंद्रिय और शरीर को सरल रखना, वेद शास्त्र, ईश्वर और परलोक आदि में श्रद्धा रखना, वेद शास्त्रों का अध्यापन करना और परमात्मा के तत्वों का अनुभव करना, ये सब के सभी ब्रह्मांड के स्वाभाविक कर्म है। ठीक है, तो यहाँ पे अब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इन सबको डिवाइड किया जा रहा है। ठीक है, तो ब्राह्मण का क्या गुण बताया जा रहा है? ऐसा इंसान जो अपने सेल्फ मतलब अपने अंदर अंतःकरण पे निग्रह कर सके। ठीक है, मन पे कंट्रोल कर सके, इंद्रियों का दमन भी कर सके, मतलब सेंस ऑर्गन पे भी कंट्रोल है, धर्म के पालन के लिए कष्ट भी सहना पड़े तो सहे, बाहर और भीतर से शुद्ध रहे, मतलब बाहर से तो पवित्र है ही नहा धो के, पर अंदर से छल कपट ना रहे, दूसरों के अपराधों को क्षमा करने वाला, मन, इंद्रिय और शरीर से को सरल रखना, मतलब उसके अंदर कोई छल कपट की भावना नहीं है, वेद शास्त्र, ईश्वर, परलोक के प्रति श्रद्धा रखना, और फिर उसके बाद वेद शास्त्रों का अध्ययन, अध्यापन करना और परमात्मा तत्व को अनुभव करना, ये सब जो है क्षत्रिय ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म है। ठीक है, अब हम लोग क्षत्रिय के पढ़ेंगे। शायद तन्वी का नंबर है। तन्वी, अभी किसने पढ़ा था? तन्वी ने पढ़ा था, भावना ने पढ़ा था? मैंने पढ़ा था मैम। अच्छा, तो आपके बाद प्रेरणा का रहता है। प्रेरणा। शौर्य तेजो धृति द्राक्ष्यम युद्धे चाप्य पलायनम दानीश्वर भावश्च छात्रम कर्म स्वभावजम। शूरवीरता, तेज, धैर्य, चतुरता और युद्ध में ना भागना
दान देना और स्वामी भाव, ये सब के सभी क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म हैं। ठीक है, तो क्षत्रिय के गुण क्या है? साहस, शक्ति, धैर्य और रक्षा। मतलब ये सब जो है स्वाभाविक कर्म क्षत्रियों के हैं। जल्दी जल्दी से पढ़ते हैं, रचना पढ़िए। अब हम लोग वैश्य के कर्म पढ़ेंगे, वैश्य और शूद्र दोनों। कृषि गौरक्ष्य वाणिज्य वैश्य कर्म स्वभावजम् परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम्। खेती, गौपालन और क्रय विक्रय रूप सत्य व्यवहार ये वैश्य के स्वाभाविक कर्म है तथा सब वर्णों सेवा करना शूद्र का भी स्वाभाविक कर्म है। ठीक है, तो शूद्रों के स्वाभाविक कर्म मतलब पहले तो इसका समझते हैं, वैश्यों का। लड्डू शांत रहो। मतलब खेती करना, गौ पालन करना, बिजनेस करना, मतलब क्रय विक्रय जो ट्रेडिंग होता है वो सब जो है वैश्यों के स्वाभाविक कर्म है। और शूद्रों के स्वाभाविक कर्म क्या है? दूसरों की सेवा करना जो है शूद्रों के स्वाभाविक कर्म है। ठीक है, भावना पढ़िएगा स्वे स्वे वाला। भावना। स्व स्व कर्मणा अभिरतः ससिद्धि लभते नरः स्वकर्म निरतः सिद्धि यथा विन्दति तच्च शृणु। अपने अपने स्वाभाविक कर्मों से तत्परता से लगा हुआ मनुष्य भगवत प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ, इसके नीचे स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकार कर्म करके परम सिद्धि को प्राप्त होता है उस विधि को तू सुन। तो अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि हर इंसान जो है अपने स्वाभाविक कर्म को, मतलब अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करता है और उसको करते करते वो पूर्णता को प्राप्त होता है। मतलब जिसका स्वभाव जैसा है वो कर्म करेगा। जैसे कि अभी मेरा, मतलब मुझे गर्भ संस्कार की क्लासेस पसंद थी तो मैं अपने कर्म को कर रही हूँ। आपको जो काम पसंद है आप उसको करके पूर्ण हो रहे हो। वैसे ही हर व्यक्ति जो है अपने अपने स्वाभाविक कर्म को करके पूर्ण होता है। ठीक है, इसको 50 तक कम से कम कंप्लीट करते हैं। भावना के बाद तन्वी, फिर ये प्रेरणा। 46 तन्वी पढ़ो। यत प्रवृत्ति भूतान्नं येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तभ्यर्च सिद्धं विन्दति मानव। जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे यह समस्त जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि जिन परमेश्वर ने इस सृष्टि की रचना की, मतलब ये उत्पत्ति कारक है, उनकी हम कैसे पूजा कर सकते हैं? उनकी पूजा करने के लिए आपको मंदिर जाने की जरूरत नहीं। अपने स्वाभाविक कर्मों को अच्छे से कीजिए। मतलब जो आपका कर्तव्य है उसको अच्छे से करना भी भगवान की सेवा है। मतलब अभी प्रेगनेंसी में आप लोग का क्या कर्म है? बच्चों की मतलब बच्चे के अच्छे से ध्यान देना, अपने न्यूट्रिशन पे ध्यान देना, उससे अच्छे देखभाल करना, उससे अच्छे से बातें करना। तो अगर आप अपने स्वाभाविक कर्मों को भी अच्छे से कर रहे हैं ना तो आप भगवान की सेवा कर रहे हैं। ठीक है, चलिए प्रेरणा पढ़िए श्रेया वाले को। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वत्राप्नोति किल्बिषम्। अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है, क्योंकि स्वभाव से नियत किए हुए स्वधर्म रूप कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को नहीं प्राप्त होता। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि अपने कर्म में अगर आप इनपरफेक्ट भी है तो वो अच्छा है, क्योंकि अगर आप दूसरों का कॉपी करके करेंगे तो वो जो है मनुष्य पाप को, मतलब दूसरों का कॉपी करना जो है हमेशा इनपरफेक्ट रहेगा। जैसे कि देखिए, अगर हम अपने कर्म में साधारण भी है, ठीक है, मतलब जो हमें आता है उसमें हम नॉर्मल है, चलेगा। पर अगर हम दूसरों का मतलब श्रेष्ठ कार्य, मतलब जो दूसरे श्रेष्ठ है उससे बेहतर है। अब इसको जैसे कि ये देख सकते हैं, इसका कैसे एग्जाम्पल दें? कोई इंसान है खाना बनाने में अच्छा है, ठीक है, हम लोग किसी और काम में अच्छे हैं।
तो हमें उनकी कॉपी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम जिसमें अच्छे हैं वही अच्छा है। दूसरों की कॉपी करेंगे तो हम उसमें भी अच्छे नहीं रहेंगे, ठीक है। तो इसलिए मतलब भगवत गीता में यही समझाते हैं कि मतलब आपको दूसरों का कॉपी नहीं करना है, चाहे आप अपने कर्म में नॉर्मल भी हो। अब इसको ऐसे समझ सकते हैं, अभी थोड़े दिन में जब आपके बच्चे हो जाएंगे तब आप मतलब ये करते हैं कि जैसे बच्चों का कंपैरिजन करते हैं कि इसका बच्चा जो है 4 महीने में ही चलने लग गया, मतलब 10 महीने में चलने लग गया, हमारा जो है 12 महीने में चल रहा है। तो ये देखिए, आपका बच्चा किसी और चीज को अच्छे से कर रहा है, आपका बच्चा जल्दी अच्छे से बोल रहा है, तो जो भी है आपको अपने बच्चे को कंपेयर नहीं करना है कि तू इसके जैसे करना शुरू कर दे, तू इसके जैसे करना शुरू कर दे। क्योंकि अगर आपका बच्चा जिस चीज में नॉर्मल भी है दूसरे चीज में श्रेष्ठ होगा, उसको कंपेयर नहीं करना है, ठीक है। रचना पढ़िए। सहजं कर्मं कौन्तेय यदो सदोषमपि न त्यज्यते सर्वारंभा हि दोषेण धूमेनाग्निर्वार्वताः। अतएव हे कुंती पुत्र, दोष युक्त होने पर भी सहज कर्म को नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि धुएं से अग्नि की भांति सभी कर्म किसी न किसी दोष से युक्त हैं। ठीक है। तो अगर हमारा कोई कर्म जो है वो सहज मतलब कुछ कमी है उसमें, ठीक है, तो उसको ये नहीं त्याग देना चाहिए कि यार उसका ज्यादा अच्छा है इसलिए हम अपना करना छोड़ दें, क्योंकि हर कर्म में कोई ना कोई कमी है, ठीक है। जैसे कि अब इसका एक एग्जांपल देती हूँ। कोई इंसान है, ठीक है, वो पढ़ाई कर रहा है, मतलब 11th-12th में है। अब उसने पूछा कि चल यार तू क्या पढ़ने वाला है, तो वो एनडीए की पढ़ाई कर रहा है। ये वाला जो दोस्त है वो आईआईटी की पढ़ाई कर रहा है। अब इसका पूरा बचपन से मन आईआईटी का था, पर दोस्त एनडीए कर रहा है करके उसने अपना मन बदल दिया। क्यों बदलना भाई, उस कर्म में भी कोई बुराई है, इस कर्म में भी कोई कमी है, तो अपने कर्म को कभी नहीं त्यागना चाहिए आपको, ठीक है। भावना पढ़िए। असक्त बुद्धि सर्वथा जितात्मा विगत स्पृहा नैष्कर्म्य सिद्धि परमा संन्यासेन अधिगच्छति। सर्वत्र आसक्त रहित बुद्धि वाला, स्पर्श रहित और जीते हुए अंत कर्म वाला पुरुष संयोग के द्वारा उस परम नैष्कर्म्य सिद्धि को प्राप्त होता है। ठीक है। तो देखिए, आसक्ति को छोड़ने वाला व्यक्ति जो है हमेशा परम सिद्धि को त्याग प्राप्त होता है। मतलब क्या चीज की आसक्ति को छोड़ना है कि सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। अगर आप इस भाव को छोड़ देंगे तो जो होगा अपने आप अच्छा होगा। जैसे अभी सबका बेबी शावर का टाइम आता है, मतलब हम ये सोचे कि नहीं यार मेरा बेबी शावर ऐसा ही होना चाहिए, यहाँ पे ये होना चाहिए, इस टाइम पे ये गाना बनना चाहिए। अगर आप हर चीज को परफेक्ट के पीछे भागेंगे तो आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस होगा, और आपने सोच दिया कि ठीक है यार घर वाले जैसा करेंगे वैसा अच्छा होगा, तो आप जो भी चीजें होंगी आपको अपने आप ही अच्छी लगेगी, ठीक है। तो किसी भी चीज से अटैचमेंट को त्याग देना है। चलिए, तन्वी का नंबर है शायद 49। सिद्धि सिद्धि प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध में समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। जो कि ज्ञान योग की परा निष्ठा है, उस नैष्कर्म्य सिद्धि को जिस प्रकार से प्राप्त होकर मनुष्य ब्रह्मा को प्राप्त होता है, उस प्रकार को हे कुंती पुत्र, तू संक्षेप 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 में मुझे समझ। संक्षेप संक्षेप में हाँ, मुझको संक्षेप में sorry। आपने इतने बार गलत बोला कि मैं बोलना भूल गई उसको। तो देखिए, मतलब कैसे हम पूर्णता को प्राप्त कर सकते हैं, इसको आप अब इन शॉर्ट में भगवान से समझिए, ठीक है। तो ये तो अब हम लोग को कल समझना पड़ेगा। एक सेकेंड।